बिल्कुल, बहुत ही बड़ी क्षति है, यह अपूरणीय क्षति है। राज्य इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। गुरुजी वो पुरोधा रहे जिनके संघर्ष से झारखंड अलग राज्य निर्माण को हम लोग साकार होते हुए देख पाए, और आज उनका यूं चले जाना बहुत ही दुख का घड़ी है। आज राज्य शून्य हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को हिम्मत मिले, उनके साथ तमाम उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक, राज्यवासियों को हिम्मत मिले। गुरुजी का यूं चले जाना और इस घटना के बाद जो स्थिति बनी है उस स्थिति को में संभलने की ताकत मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। गुरुजी ने देखिए, आज का दिन झारखंड के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। आज हम लोगों के आदरणीय देशम गुरु छोड़ के जाना सचमुच बहुत ही दुखद है, और ये पूरे झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है जिसकी हम लोग कभी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। ये अपूरणीय क्षति है झारखंड के लिए। जी बिल्कुल, राज्य के लिए और स्पेशली झारखंड के लिए, ऐसे तो देशम गुरु पूरे देश के लिए एक आदर्श थे, और झारखंड के को आंदोलन करना, झारखंड अलग राज्य दिलाना, झारखंड के लोगों को संघर्ष करना, विशेषकर आदिवासी समुदाय को जगाने का जो उन्होंने एक बड़ा कार्य किया था, आज हम लोग के बीच में नहीं। ये झारखंड के लिए, देश के लिए बहुत ही क्षति है। इससे बड़ा इस राज्य के लिए क्षति, हम कहते देश के लिए, झारखंड के निर्माण में इनके जितना जो योगदान था ये भुलाया नहीं जा सकता। गुरुजी से निधन के बाद खबर सुनकर हम लोग बहुत मर्माहत हैं। इस तरह की घटना अपूरणीय क्षति हुआ है, इसको कभी पूर्ति नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा जो सीधा ही कहना है कि वैसा लीडर ना झारखंड के लिए कोई पैदा होगा। गुरुजी के जाने से एक बहुत बड़ा इस राज्य के लिए क्षति हुआ है। जिन्होंने अपने डंडा खाके, लाठी खाकर जिस राज्य के कैसे तरक्की हो वो सोचते थे गुरुजी। गुरुजी के निधन से हम सब पूरा झारखंड शोक में डूबा हुआ है, और हमको लगता है कि इसका भरपाई भविष्य में दिखाई नहीं पड़ता है। निश्चित तौर पे गुरुजी के निधन की खबर सुनकर के हम सब काफी मर्माहत हैं। सबसे पहले तो मैं नमी आंखों से मैंने सलाह करता हूँ, और ये झारखंड वासियों को ये बहुत बड़ा अपनी क्षति है जो कहीं भरपाई नहीं कर सकते हम लोग। झारखंड की बहुत बड़ा क्षति है। झारखंड का हम लोग एक हीरा खोने का काम किए हम लोग, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनको भगवान अपने चरण में जगह दे, क्योंकि झारखंड के लिए अपनी क्षति है। झारखंड को उन्होंने लड़ने सिखाया, झारखंड वासियों को लोगों को खेलना सिखाया, अधिकार दिलाने सिखाया। निश्चित रूप से ये झारखंड के लिए वासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपनी क्षति है। हम लोग भरपाई नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं दादा। निश्चित तौर से हमारे गुरुजी के लिए चले जाना, हमारे झारखंड के लिए और खासकर हमारे आदिवासी समुदाय जो उनको गुरु और अपना एक संरक्षक के रूप में मानती थी, जो आदिवासी समुदाय के लिए निरंतर लड़ते रहे। निश्चित तौर से हम बहुत मर्माहत हैं, पूरा झारखंड मर्माहत है। हम उसके दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देखिए, बाबा का जाना झारखंड की आत्मा, झारखंड की संस्कृति का जाना है। बाबा झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्वरूप थे, और जिस हिसाब से हम लोग ने तो उन्हें बचपन से देखा है। मेरे पिता उनके दिए हुए मार्ग पर चले हैं, और हमारे परिवार से बहुत घनिष्ठ रिश्ता भी रहा है। जो रिश्ता मेरे पिता बना कर गए हैं, आज वही रिश्ता आज हम लोग भी आगे निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसका भरपाई नहीं हो सकता। आज सुबह राज्य विधाता, राज्य के कर्ता धर्ता, राज्य के सर्वे सर्वा सब गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश सदी में चला गया, डूब गया, और बहुत बड़ी क्षति है।
उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है। उस लॉस को कभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। विषम गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और खास करके बिहार में जब झारखंड थे हम लोग तो हमारा शोषण होता था, आदिवासियों का शोषण होता था, दलित का, मुसलमानों का शोषण होता था, हमारा खनिज संपदा सब कुछ था, लेकिन हम लोग गरीब थे। और उसी के खिलाफ में गुरुजी ने मुहिम छेड़ी कि नहीं, हमें हमारा झारखंड मिलना चाहिए, और उन्हीं का परिणाम है कि झारखंड मिला। और जिसके कारण देखिए झारखंड डेवलप हो रहा है। और हम लोग अगर आज विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं तो गुरुजी की ही देन है, उनकी कृपा से हम लोग बने हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर पर हमें हमेशा जिस तरह से हेमंत सोरेन जी बड़े भाई हैं हमारे, हम भी बसंत सोरेन जी के बाद मैं भी हूँ, उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। चुनाव के दौरान हम बता नहीं सकते आपको, हमारे जो विपक्षी साथी लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतार दिए। जब मैं उनके पास आशीर्वाद देने के लिए गया, हमें गले से लगा लिया और कहा कि नहीं इरफान, तुम मेरे बेटे हो, जाओ एकदम मजबूती से लड़ो और जीत कराओ। और चुनाव हम लड़े, जीत कर आए। तो वो क्षण हम भूल नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, देखिए इस दुख के घड़ी में हेमंत सोरेन जी के हम लोग सब लोग साथ हैं, उनके बसंत जी के साथ हैं, कल्पना भाभी के साथ हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इस दुख की पीड़ा में उनको धर बनाने की शक्ति दे। बहुत तकलीफ में है, दुखी हैं हम लोग। हमारा प्रेरणा स्रोत, हमारा गार्जियन, हमको रास्ता दिखाने वाला, हम जिस जगह पे हैं उन्हीं का दिया हुआ रास्ता, उन्हीं का प्रेरणा से हम लोग आए थे। इसीलिए हमें लगता है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया जैसा हम लोगों को लगता है। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हेमंत जी से बात हुई? हेमंत जी से बात नहीं हुई है, हमारी बात नहीं हुई है। आप सभी तकलीफ में हैं। अभी क्या बात करेंगे हम? दिल्ली जा रहे हैं, अभी देखेंगे हम लोग कैसा हो पाता है। बहुत ही सिंपल, सरल, सोवर व्यक्ति, और हमें नहीं लगता है कभी उन्होंने नेता बनकर के कोई कार्य को किया है। तो ऐसे हमारे बीच आज गुरुजी नहीं रहे। काफी मर्माहत हूँ हम इस दुखद समाचार को सुन करके, और हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी प्रेरणा हमेशा एक सीधे साधे सरल सोवर व्यक्ति के रूप में एक महान व्यक्तित्व को हमने खोया है। ये अपूर्णीय क्षति है, और हमें लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने की हम लोगों को जरूरत है। उन्होंने कभी नेता नहीं बना, वो एक बहुत सीधे साधे, सरल और सिंपल, वो नेता बन करके नहीं, बेटी के रूप में मानते थे, सबको अपना बेटा के जैसे मानते थे, और एक अलग व्यक्तित्व जो उनके चेहरे में, उनके दिल से झलकता था। तो हम दिल से काफी मर्माहत है, और जब ये दुखद समाचार मिला तो अंदर से बहुत बुरा लगा। इलाजरत तो थे, बहुत एज नहीं हुआ था, 81 वर्ष के वो हुए। तो अभी तो हम देखते हैं कि 90, 95, 100 साल तक लोग रहते हैं, लेकिन किडनी की और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां थी। आज वो स्वस्थ नहीं थे। गंगाराम में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज ऐसी खबर आई, काफी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मंत्री और भी शिक्षा मंत्री देखिए, कल उनकी सूचना मिली और बाथरूम में वो गिर गए थे माननीय शिक्षा मंत्री जी। तो हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, दीर्घायु हो, और जल्दी वो स्वस्थ होकर के फिर से अपने क्षेत्र में कार्य करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। विषम गुरु शिबू सोरेन में था, वो हमेशा याद किया जाएगा। हमारे जैसे लोग जिनको घरों से उंगली पकड़ के निकाल कर लाकर आंदोलन के कार्यकर्ता और राज्य के मंत्री तक पहुंचाए, हम इतना ही कह सकते हैं कि झारखंड का कण कण निशब्द है इस बात के लिए कि आज विषम गुरु हमारे बीच नेमरा जा रहा है। देखिए, झारखंड की आत्मा था और उनकी भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर जो अपूर्णीय